प्यारे बच्चों, लेखक ने यहाँ ये समझाने का प्रयत्न किया है कि जो भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, जो शरीर से स्वस्थ है, जिसे कोई रोग या शरीर से विकलांगता नहीं है, उस प्रत्येक मनुष्य के पास कर्म मुफ्त में होता है और समय मुफ्त में हर एक के पास होता है। बिना किसी लागत के यह दोनों वस्तुएं हर एक मनुष्य के पास होती हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अगर वह मनुष्य है तो यह दोनों चीज़ें उसके पास हैं। इनके बल पर मनुष्य सब कुछ पा सकता है। यह यूनानी लोक कथा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से मनुष्य का एक नया जीवन शुरू होता है। अगर इस कथा का मर्म देखा जाए तो यह संसार की सबसे प्रेरणादायक कथा है। यह मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति करती है कि जो चाहे सो पाए। अगर मनुष्य के पास कर्म और समय है, और कर्म और समय सबके पास होता है, इसके बावजूद लोग अभावग्रस्त हैं। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बिना किसी लागत के, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर व्यक्ति के पास समय और कर्म नामक हीरा मोती हर व्यक्ति के पास मुफ्त में उपलब्ध होता है। और अगर वो मनुष्य है तो ये दोनों चीज़ें उसके पास हैं, और इन दोनों वस्तुओं के बल पे वो मनुष्य इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकने में क्या है, समर्थ है। यह यूनानी लोक कथा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से मनुष्य का एक नया जीवन शुरू होता है। अगर इस कथा के मर्म को वो व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो वहाँ से मनुष्य का नया जीवन शुरू होता है। यह मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति करती है कि जो चाहें सो पाएँ। यानी मनुष्य की इस इच्छा की पूर्ति अगर हो जाए कि जो चाहें सो पाएँ, यानी आप अगर कुछ भी चाहें तो वह चीज़ आपको हासिल हो जाए। अब इससे बड़ी इच्छा तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकती है। तो ये जो सीख दी गई है, ये इसी इच्छा की पूर्ति के लिए है। और कर्म और समय सबके पास होता है, इसके बावजूद लोग क्या हैं, अभावग्रस्त हैं, यानी उनके पास कमी रहती है। आखिर क्यों? मुझे एक लोक कथा ब्रिटेन की याद आती है। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे एक लोक कथा कहाँ की याद आती है, ब्रिटेन देश की याद आती है। यह कथा मेरी दादी बड़े चाव से सुनाया करती थी। एक ईसाई बराबर बड़ी पवित्र भावना से महाप्रभु यीशु महान का स्मरण किया करता था। एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया और बोला, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। वह बोला, ऐसा वर दो कि जीवन में मैं कोई दुख कभी न पाऊँ। अब यहाँ पे लेखक अपनी दादी के द्वारा सुनाई गई एक लोक कथा सुना रहे हैं कि मेरी दादी बहुत प्रेम से इस कथा को सुनाया करती थी कि एक ईसाई था जो कि क्या करता था, हमेशा बहुत ही पवित्र भावना के साथ यीशु भगवान का स्मरण किया करता था। एक दिन एक फरिश्ता उसके पास आया और फरिश्ते ने क्या कहा कि मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, जो चाहो सो मांगो। वह बोला, ऐसा वर दो कि मैं जीवन में कोई दुख कभी ना पाऊँ, मतलब मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख हो ही ना। फरिश्ता उदास हो गया, बोला, यह वर मैं तुमको दे सकता हूँ। तुम एक काम करो, पहले ऐसे घर का पता करो जहाँ कोई दुख न आया हो, उसके बाद यह वर मैं तुमको दे दूँगा। यानी फरिश्ता ऐसा वर कैसे दे सकता है कि कभी कोई दुखी ही ना हो पूरे जीवन में। उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं ये वर तुमको दूंगा, लेकिन तुम मेरा एक काम करो, पहले एक ऐसे घर का पता लगाओ जिसमें कभी कोई दुख आया ही ना हो, फिर मैं उसके बाद ये वर तुम्हें दे दूंगा। यीशु भक्त मान गया, यानी वो जो यीशु भगवान का भक्त था वो क्या हो गया, मान गया। वह घर घर भटकने लगा, अर्थात वह सभी के घर जा के पता करने लगा। सालों साल भटका, सालों साल तक वो खोजता ही रहा, पर उसको ऐसा कोई घर न मिला जहाँ कोई दुख ना हो। कुछ दिन बाद फरिश्ता आया, उसने पूछा, क्या पूछा कि पता किया। फरिश्ते ने फिर आके पूछा उस व्यक्ति से कि पता किया। व्यक्ति ने क्या कहा, हाँ
एक भी घर दुख से खाली नहीं है। हाँ, मैंने पता किया, लेकिन एक भी घर मुझे ऐसा नहीं मिला जहाँ पे कभी कोई दुख न आया हो, बल्कि एक भी घर दुख से खाली नहीं है, यानी हर घर में दुख ही दुख है। उसने अपनी मांग वापस ले ली। इस कथा का आशय एकदम स्पष्ट है, यानी उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी मांग को जो भगवान से मांगा था उसे क्या कर लिया, वापस ले लिया। इस कथा का जो अर्थ है वो एकदम स्पष्ट है। संसार में दुख सब पर पड़ते हैं, भला ऐसा कौन सा व्यक्ति या घर है कि जहाँ दुख नहीं आया हो। दार्शनिक अरस्तु का तो एकदम स्पष्ट कथन है, और उसका यह कथन एक चुनौती के रूप में भी है कि संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुखी न हो, अभावग्रस्त न हो। यानी दार्शनिक अरस्तु ने भी इस विषय में कहा है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जो दुखी न हो, जिसके पास कोई कमी न हो। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी समस्या के कारण दुखी है। उसे कुछ न कुछ अभाव अवश्य है, अर्थात उसे कोई न कोई कमी अवश्य है। इस वजह से वह व्यक्ति क्या है, दुखी है। इसलिए इस कारण कोई निराश हताश नहीं बैठता है, लेकिन इसलिए कि मेरे पास दुख है मैं हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है। आप अपने चारों तरफ देखिए तो आपको दूसरों को देख के ये महसूस होगा कि सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश है, उसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति भी किसी न किसी कमी के कारण स्वयं दुखी है। और इसलिए इस कारण से कोई भी निराश हताश होकर नहीं बैठता है, वह कुछ न कुछ अवश्य करता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति संघर्षरत है, यानी कि कोई भी व्यक्ति दुखों को लेकर के नहीं बैठता है, वह कुछ न कुछ कर्म को करता रहता है और तभी वह उसका परिणाम उसे प्राप्त होता है। इस कारण आप दुखी हैं, आपको कोई अभाव है, तो आप चिंतित क्यों हैं? आप में कोई कमी है, दुखी क्यों हैं आप? लेखक यहाँ प्रश्न करता है कि अगर इस बात से आप दुखी हैं कि आपको कोई अभाव है, कोई कमी है, तो आप चिंतित क्यों हैं? आप में कोई कमी है? आप स्वयं से ही प्रश्न कीजिए कि क्या आप में ही कोई कमी है? दुखी क्यों हैं आप? अपने आसपास चारों ओर आंखें उठाकर देखिए, हर व्यक्ति दुखी है। यानी अपने चारों तरफ देखिए तो आपके चारों तरफ रहने वाले व्यक्ति क्या हैं? दुखी ही हैं। उनके पास किसी न किसी बात की कमी है। यह बात अलग है कि उनकी समस्या आपसे मिलती न हो। ये बात थोड़ी सी हो सकती है कि उनकी जो समस्या है वो आपके समस्या से मिलती जुलती न हो। उन्हें किसी और बात की समस्या है, किसी और बात का दुख है, और आपका कष्ट कुछ और है, लेकिन दुखी हर व्यक्ति है। कारण एक सा न हो, पर है तो वह आपकी तरह परेशान और चिंतित। भले ही कारण एक जैसे नहीं हैं आप दोनों के, लेकिन है तो वो आप ही की तरह परेशान और आप ही की तरह चिंतित। इसीलिए आपको हताश उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास दो अनमोल वस्तुएं हैं। दो अनमोल वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहला कर्म और दूसरा समय। यह इस प्रकार के बेयरर चेक हैं कि चाहे आप जब भी इसे भुना सकते हैं और इसकी कीमत आप पा सकते हैं। यानी ये इस प्रकार के चेक हैं, चेक यानी बेयरर चेक हैं, अर्थात अगर किसी व्यक्ति का खाता किसी बैंक में खोला जाता है तो उसे इस प्रकार का चेक दिया जाता है। इस चेक से पैसे निकालने के लिए आपको किसी साइन की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस चेक में पैसे की मात्रा को भर लीजिए और बैंक से आप तुरंत पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास कर्म और समय दो अनमोल वस्तुएं हैं ना, यही आपके पास आपका बेयरर चेक है। आप जब चाहें इनका उपयोग करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कोई भी कीमत आप पा सकते हैं। आप
अब कितना क्या मिलेगा यह आप पर और आपके कार्यों पर निर्भर है। यानी आपने जो चाहा है वो आपको प्राप्त होगा, और कितनी मात्रा में प्राप्त होगा ये आपके कर्मों पर निर्भर हो सकता है। जितना कर्म आपने किया है, जितना समय आपने लगाया है, उतनी कीमत आपको अवश्य मिलेगी। लेखक का मानना है कि जितना कर्म आप करेंगे, जितना समय उस कर्म के पीछे आप लगाएंगे, उसकी कीमत आपको अवश्य मिलेगी, यानी उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसमें बेईमानी या हेरा फेरी का कोई प्रश्न नहीं है। यानी इन दोनों कर्मों में, इन दोनों चीज़ों में आपकी कोई बेईमानी का प्रश्न नहीं है। अर्थात आप कर्म करेंगे, समय लगाएंगे तो आप परिणाम भी प्राप्त करेंगे, इसमें कोई बेईमानी नहीं हो सकती है। प्रकृति सबसे ईमानदार है। प्यारे बच्चों, लेखक ने प्रकृति को सबसे ईमानदार बताया है। वह सबको उसके कर्म का, समय का पूरा पूरा मूल्य चुकता करती है। प्रकृति हर व्यक्ति को उसके कर्म का, उसके द्वारा लगाए गए समय का पूरा पूरा मूल्य चुकाती है। इसमें किसी प्रकार की बेईमानी या हेरा फेरी का सवाल नहीं है। प्रकृति सबसे ईमानदार है। जितना आप कर्म करेंगे, जितना समय लगाएंगे, उसकी कीमत फल के रूप में आपको अवश्य मिलेगी। प्रत्येक मनुष्य का जीवन उसके कर्म और समय के अनुसार होता है। जैसा कर्म होता है, जितना समय लगाता है, उसी के अनुरूप वह होता है। प्यारे बच्चों, लेखक ने यहाँ बताया है कि जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे और उस कर्म को करने में जितना आप समय लगाएंगे, वैसा ही आपका जीवन भी बन जाएगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्मों को करने में समय लगाएंगे तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा, और अगर आप बुरे कर्मों की तरफ जाएंगे, उसमें आप अपना समय लगाएंगे, तो आपका जीवन भी किस प्रकार बुरा बन जाएगा। सब कुछ कर्म और समय पर निर्भर है। प्रत्येक मनुष्य जैसा कर्म करता है और उसमें जितना समय लगाता है, उसी का फल पाकर रहता है। बबूल बोकर आप आम का आनंद नहीं पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, लेखक ने यहाँ बबूल और आम का उदाहरण देते हुए समझाया है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो उस बबूल के पेड़ पर आपको आम का फल कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा, कभी भी उसका परिणाम अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वैसा कर्म करना पड़ेगा और आपको, और वैसा ही समय भी लगाना पड़ेगा। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं, अपना लक्ष्य तय कीजिए, वैसा ही कर्म कीजिए, उतना ही समय उस कर्म के पीछे लगाइए और आप जीवन में जो बनना चाहते हैं बन जाइए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप अपनी इच्छा, अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक आप अपने कर्म को नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी इच्छा, आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि किसी चमत्कार के बल पर या पूजा पाठ अथवा मंत्र से ऐसा हो जाएगा तो आपकी भूल है। प्यारे बच्चों, यहाँ ये समझाया गया है कि कर्म का महत्व बहुत अधिक है। यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा और आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा या फिर पूजा पाठ या मंत्र के द्वारा आप जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, यह आपकी भूल है। प्रकृति का नियम है, कर्म करो और फल पाओ, समय लगाओ, उसकी कीमत उससे ले लो। यानी अगर आप कर्म करोगे तो उसका परिणाम प्राप्त होगा, अगर आप किसी कर्म को करने में समय लगाओगे तो उसकी कीमत यानी उसका परिणाम आपको सुखद प्राप्त होगा। कभी या किसी भी आदमी का किया गया कोई भी कर्म और दिया गया समय, चाहे वह अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए, व्यर्थ नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, लेखक यहाँ बताते हैं
कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कर्म और उस कर्म में लगाया हुआ जो समय है, चाहे वह अच्छे कर्म के लिए हो या बुरे काम के लिए, कभी भी बेकार नहीं जाएगा, उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर कर्म अच्छे होंगे तो परिणाम सुखद होगा, अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम दुखद होगा। अपराध करने वाला भी तो आखिर कर्म करता है और अपना समय लगाता है, तभी तो उसका फल पाता है। यानी अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध करने में भी समय अपना कर्म करता है और उसमें अपना समय लगाता है और उसका परिणाम भी उसे मिलता है, लेकिन यह परिणाम अच्छा नहीं होता है। यह बात अलग है कि बाद में उसका परिणाम बुरे रूप में सामने आता है, फिर भी अपने कर्म और समय का तो वह तात्कालिक मूल्य पाता है। यानी वह अपने कर्म और समय का तुरंत क्या पाता है, वो उसका मूल्य पाता है, यानी उसका परिणाम उसे प्राप्त होता है। कर्म की क्षमता और समय सबके पास है, इनका उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे सो पा सकता है। यानी कर्म की क्षमता और समय सभी मनुष्यों के पास मुफ्त में उपलब्ध है, इनका उपयोग कर प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में बच्चों बहुत अच्छी सीख दी गई है। मैं चाहूँगी कि आप इस पाठ में दी गई सीख को अपने जीवन में भी उतारें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। धन्यवाद।